इस 41वां आप सभी का स्वागत है। जो कोई भी मेरे चैनल पर पहले वाला है प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। और जिस किसी ने अभी तक मेरे स्कैम से मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था, उन्होंने लड़कियों का बेवकूफ़ बना दिया था। उनकी नज़रों में आपको ऐसे जताया था कि कैसे नॉर्थ इंडियन का बॉयफ्रेंड और उस वो ना एक लवरो बहकाए में आ जाती है। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हान अपने मन में सोच रहा है जो कि मेरी आइडेंटिटी है वो तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। यार मुझे इन्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी परेशानी की बात है तो ये मेरे साथ आई है। फिर उन लड़कियों की बात टालते हुए कहता है कि मैंने नॉर्थ इंडियन से कैसे मुलाकात हुई, ये बहुत लंबी कहानी है, इसलिए हम आगे चलते चलते मैं तुम्हें बता डालूंगा। शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नॉर्थ किंग, यानी इस लड़की का नाम नॉर्थ के किंग है, इसलिए नॉर्थ किंग है। सोचते हैं मेरा जो खाना है वो खो चुका है। आगे हमें दिखाया जाता है उस लड़की को, वह लड़की थोड़ी अजीब पोजीशन में होती है। वो कहती है कि आपने इस तरह से नॉर्थ किंग को फंसाया था। अनुष्कुड को देखता है, उसका गला सूख जाता है। वो कहता है नहीं तुम गलत करिए। वो उससे कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो तुम्हारी यानी टांगे है ना बिल्कुल इतनी लाजवाब दिखाई दे रही है। अगर जो तुम किसी इंसान के यानी आदमी के सामने ऐसा करते हो तो मैं पूरी तरह से गारंटी दे सकता हूँ कि वो आदमी अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। फिर दूसरी लड़की उससे कहती है सर क्या ये ठीक है, मेरा मेकअप ये बहुत फेमस मेकअप है। पिछली बार जिस लड़की ने इसे करा था ना तो ईस्ट किंग उसके लिए पागल हो गए थे। वे लगभग 3 दिन और 3 रातों तक कमरों से बाहर नहीं निकले थे। फिर हम उस पर चिल्लाते हुए कहता है यानी मेकअप से कोई कारण नहीं होता किसी का निकलने का। फिर हमें तीसरी लड़की को दिखाया जाता है, वे कहती है क्या सर इस तरीके के कपड़े यानी उन्हें पसंद आएंगे, ये कॉस्ट्यूम क्या सच में ये किंग है उसे पसंद करेंगे। हारून सभी से क्या स्टाइल में यानी ऊपर नीचे उंगली करते हुए कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तुम तीनों को बता दूँ। आखिर हैरम है यानी ईस्ट किंग है ना, उसके हैरम में कितनी है, अगर जो तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम तीनों ब्यूटी को बता डालूंगा उसके हिसाब से। फिर उससे कहता है तुम नहीं जानती कि तुम्हारी जो यानी जो है ना कॉम्पेटिटिव यानी प्रतिस्पर्धा वाली, तो तुम्हें उनके बारे में जानना चाहिए, खुद को भी जानना चाहिए। मैं तुम्हें सच में बता दूंगा। तो फिर मैं तुम्हें उसके क्या ज़रूरत है। वे लड़के उसकी बात सुनती है, फिर वे उनकी आंखें चमकने लगती है। वो कहती है सर मास्टर आप हमें समझा दीजिए। उनकी तारीफ करते हुए कहने लगते हैं आखिर यही तो है जो नॉर्थ इंडियन के किलो की जो उन्हें पटा पाया, ये सच में बहुत ज़्यादा है। फिर हारून सभी से कहता है मैं अगर जो तुम मेरी गाइडलाइंस में चलती हो तो मैं तुम्हें ऐसा तरीका समझाऊंगा कि जो है ना ईस्ट किंग है तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। फिर उनमें से एक लड़की होती है वो वाओ सच में आप हमें बता सकते हैं अच्छी तरीके से, अपने मुँह से अपनी बढ़ाई करते हुए कहता है मैं ये को मेरे बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जो मैं तुम्हें बताऊँ तो इस यानी कि इस दुनिया के बारे में हज़ारों साल की जो चीज़ें है तो मुझे बता सकते हो। फिर मैं उसी के हिसाब से तुम्हें आगे की चीज़ें बता दूंगा। लड़की उसकी बात सुनती है, अपनी बात आगे बढ़ाता है और लड़की से क्या कहता है अगर जो भी देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है मेरे लिए। तो फिर वो लड़की वो कहता है कि मेरा टाइम हो चुका है यहाँ से जाने के लिए, मुझे ना जाना है, नॉर्थ की है ना उन्हें भी ढूंढना है। उनमें से 2 लड़के आती हैं और हान से चिपक जाती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है सर जो देखा जाए बहुत लंबे समय के बाद हमें यहाँ पर आने के लिए मिला है, ये 500 सालों में खुलती है, हम इस चीज़ का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उनके साथ अकेले और आप हमें यहाँ पर मिल गए, कि आप हमें अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। फिर वो कहती है अगर जो आप हमें इस चीज़ों के बारे में बताते हैं तो हम सब आपको एक अच्छी चीज़ देंगे। फिर दूसरी हान उससे कहता है अगर जो तुम मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर आखिर चीज़ें कैसे चल रही है। फिर उनमें से एक लड़की उसकी बात में आ जाते हैं, वो कहती है ओके सर मैं आप सभी को यानी जो यहाँ पर हमारा डिवाइन ट्रे के लिए आया है जो कि इस इमोर्टल आइलैंड के ठीक बीच में। फिर वो कहते हैं हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास लेने के लिए नहीं आए थे, हम तो सिर्फ ऐसी चीज़ें लेने के लिए आए थे जिनसे कि हम खूबसूरत बन सके। उससे कहता है अगर जो तुमने जिस चीज़ का यहाँ पर नाम लिया है तुम उसके बारे में मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे यहाँ पर कम नॉलेज है। वो लड़के से कहती है मैं आपको यहाँ पर सब बता दें। अगर जो मैं देखा जाए तो अब ईस्ट किंग है ना मैं उनकी बारे में आपको बता, अगर जो देखा जाए तो ज़्यादा समझदार तो है नहीं, पर जहाँ पर इस टाइम रहते हैं जिसका नाम डॉन जू आइलैंड है तो उनके बारे में बता सकते हो, उनकी आदतों के बारे में बता सकते हो, क्या चीज़ अवॉइड करते हैं। फिर वो हान को बताना शुरू कर देती है। फिर हान अपने मन में कहता है जो चीज़ें बताती है ना उन सबको अपने यानी कि याद करते रहना हान और उन्हें कंफर्म करना कि आखिर यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें चली है जो कि 1000 साल पहले से चली है। फिर लड़के आगे बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ साउथ किंग के बारे में जिनका नाम जाओ टू है। अगर जो देखा जाए तो मिनिस्टर के जो है ना बेटे थे जो कि है ना और साउथ है ना अचानक ही मौत यानी उनकी मौत हो गई, अचानक ही गायब हो गए, वे आज तक किसी को नहीं मारे जो कि इस जगह पर ही आए हुए थे। तो उनकी मौत होने के बाद जो हमारे डिमन लॉर्ड थे ना उन्होंने ना इस जनरल यानी साउथ किंग को बना दिया। फिर बात आती है ईस्ट किंग की, जो ईस्ट किंग के जो फादर थे ना पहले जो ईस्ट किंग का ना तो उनके पहले देखा जाए तो उन्होंने ना अपनी एक नाजायज औलाद जो कि अब के ईस्ट किंग है ना उसे ही अपना वो बना दिया, वे भी अचानक ही पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए। और उसके बारे में बताता है और इस ईस्ट किंग के बारे में बताओ तो बहुत बड़ा जार है, इसके पास पूरी 360 हैरम में लड़कियां है।
और उनमें अलग अलग यानी टाइप है, किसका कुछ बड़ा है किसका कुछ बड़ा है, वो उसके बारे में बताने लगती है ऊपर नीचे की चीज़ें। फिर लास्ट में आते हैं सबसे नॉर्थ किंग, जो मैं इसके किंग के बारे में यानी फिर आती है नॉर्थ किंग, इसके बारे में बताओ तो इसकी यानी अनुपस्थिति यानी ये सबसे ज़्यादा रहस्यमय है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जो पहले जो नॉर्थ के किंग थे ना, वह अचानक एक फाइट में गए थे जहाँ पर तौर पर यानी हाहाकार मचा हुआ था, तो वहाँ पर ये उन्हें वापस लेकर आए थे इस लड़के को। फिर वो कहते रहो सबसे लास्ट में बचता है ना, वह सबसे ओल्ड टेस्ट के किंग, वह सबसे ज्यादा जो सिंहासन है ना उसके साथ है। अगर जो देखा जाए वह नाम सबसे पुराने है और इंसान अपने मन में सोचता है। अगर इन चीज़ों के बारे में बताया जाए पूरी तरह से यानी चीज़ों को समझ पा रहा होगी। जो कि वेस्ट किंग है ना, वो सबसे ज़्यादा वफादार है इसलिए, और सबसे ज़्यादा तजुर्बेदार भी है, तो मुझसे आसानी से उत्साह नहीं करता। फिर मैं नहीं जानता कि सीक्रेट रेलम में ऐसी क्या चीज़ है जिसके पास ये पीछे पड़े। लेकिन मैं देखा जाए जो मेरा कल्टिवेशन है शायद अपन मैं पूछूं किससे। फिर एक लड़के उससे कहते हैं कि अब मुझे हम आगे चीज़ें बता सकती है। फिर वो लड़के कहते हैं मास्टर हम आगे चीज़ है ना ज़्यादा देर तक नहीं उड़ सकते, क्योंकि आगे कोई भी ऐसा स्पेल मैजिक स्पेल या उड़ने वाला स्पेल काम ही नहीं करेगा। उससे कहता है तुम्हारी साथ जानने के लिए थैंक यू, वह ना सारी चीज़ें समझा देता है। फिर वो कहता है मुझे जल्द से जल्द जो नॉर्थ किंग है उन्हें ढूंढना होगा, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर है, अगर जो उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वो कहते हैं अच्छा मास्टर सच में क्या आपके मास्टर हुआ है जो यानी नॉर्थ किंग है वो बहुत ज़्यादा जलते हैं। फिर उनसे एक लड़की है वो कहते हैं वो ऐसी बात है मुझे सारी चीज़ें पता लग गई है कि खुद को कैसे जाने और दूसरों को, अब मेरा जो कंपटीशन है ना मैं उनके साथ करूँगा। वो लड़की कहती है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, आपस में झगड़ा करने लगती है। तो पहले जो हमारा सबसे पहला अचीवमेंट यानी गोल था ना वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, हम ना इमोर्टल माउंटेन के बीच में आ चुके हैं। फिर अचानक वो जो ज़मीन है ना, जब भी ज़मीन पा जाता है वह हिलने लगती है। वो लड़के कहते हैं क्या, हन कहता है ये क्या चीज़ है और मैंने इसे पहले क्यों नहीं वो नोटिस किया हुआ। बायलों भी बाहर आते हैं, वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है, मैंने किस चीज़ को वो सेंस नहीं करा हुआ है। ये गहरी सांस लेते हैं, हमें दिखाया जाता है नीचे से जो ज़मीन है ना वही फटका है, वो किसी का मुँह होता है। हन कहता है इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा हुआ है, उसने अपनी जो स्पीड थी ना और यहाँ स्ट्रेंथ को कैसे छुपाया हुआ था हमें दिखाया जाता है। वह पत्थर का बना हुआ क्रोकोडाइल टाइप उन पर अटैक करता है, लेकिन हन उससे बच जाता है। क्रोकोडाइल कहता है ओ अच्छा तुम्हारी जो सीक्रेट रेलम की जर्नी थी ना वो यहीं पे ख़त्म हो गई। हन अपने मन में सोचता है, दिखाया जाता है जब हन नीचे गिर रहा होता है उसे कुछ चीज़ महसूस होती है, वो अपने मन में कहता है रुको नीचे कुछ है। फिर हमें दिखाया जाता है उनमें से एक लड़की जो कि अपने हाथों में संटा टाइप पकड़ हुई होती है, वह एक पत्थर से उसे बांध लेती है और उन सभी से कहते हैं उसे जल्द से जल्द मुझे पकड़ लो। और उससे जाने अजीब से जानवर को कहते हैं साउथ किंग ने तुम यहाँ पर पीछे जोड़ा है जो कि तुम यहाँ पर लोगों को रोक सको, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बाहर की जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेगा। हमें दिखाया जाता है अगले पर वह जो पत्थर होता है टूट जाते हैं उसके यानी पत्थर के टूटते उनके होश उड़ जाते हैं, वो चिल्लाते हुए कहती है नहीं। हमें दिखाया जाता है अगले पल जो हान होता है वह इन तीनों को पकड़ लेता है, वह उससे कहते हैं तुम ये क्या करना चाहते हो। हान उससे कहता है तुम बस ऊपर जाओ, वह उन तीनों को ऊपर फेंक देता है। वह लड़की अपने मन में सोचती है कि उसने हमें बचाया। वह हान नीचे गिरते हुए उन सभी से कहता है सिस्टर आबाद रहो। वह भी सुनती है और शर्मा जाती है और कहती है उसने यानी हमारे लिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, क्या यही एक यानी सिस्टर होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वह अगले पर उससे अटैक कर पत्थर टाइप से वह अटैक करते हैं, वो कहते हैं आज हम तुम्हें बताएंगे मौत का क्या है। जो हमें दिखाया जाता है हान नीचे गिर रहा होता है और वह बायलों से कहता है क्या तुम्हें ये चीज़ महसूस हो रही है। वो उससे कहती है हाँ मास्टर मुझे भी चीज़ महसूस हो रही है, मुझे एक ऐसी चीज़ महसूस हो रही है जो कि यानी कि एक ऐसा ड्रैगन जो कि चीज़ों को निगल जाता है यानी सोअरिंग बीस्ट। और इसके साथ हमारे एपिसोड ख़त्म होता है। शुक्रिया मेरे